हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ओसिम अली। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नो डाउट। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस यूँ समझ लीजिए कि मैट्रिक्स के रिश्तेदार आने वाले हैं। ओके, ये रिश्तेदार, जी हाँ रिश्तेदार है ये। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, तो आपने अगर इससे पहले मैट्रिक्स नहीं समझा तो उसे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो आप नहीं भी समझेंगे तो ये समझ आ जाएंगे, बट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, तो जाइए पहले उसे अच्छे से समझिए अगर आपने नहीं समझा है तो, और उसके बाद आकर डिटरमिनेंट समझे। ओके, तो आइए जानते हैं डिटरमिनेंट एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, वो तो मैंने बता ही दिया हूँ। आप जैसे यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जिस्ट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम। या तो 1x1 के हो सकता है, या तो हम 2x2 में ले सकते हैं, या फिर 3x3 का निकाल सकते हैं। ओके, इसके आगे के भी हम निकाल सकते हैं 4x4, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस अभी यही 3 के फॉर्म में पढ़ना है। ओके, आइए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने ए ले लिया, A11, A12, A21, A22। ओके, तो इसका मॉडुलस ए, मॉड ए कैसे निकालेंगे? मॉड ए निकालने का यहाँ पर तरीका है, फॉर्मूला नहीं तरीका बोल सकते हैं। देखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर 2 के लिए, ऑर्डर 2 के लिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यहाँ पर हम कुछ 2x2 का एक ऑर्डर ले लेते हैं, 2 4 3 5। ओके, तो इसका मॉड ए निकालते हैं। 5 2 10, -4 3 12। ओके, -2, ये हमारा मॉड ए निकल गया, -2। ओके, अब आप बात करते हैं ऑर्डर 3 के ऊपर, ऑर्डर 3। ओके, तो ऑर्डर 3 यहाँ पर हमारा आता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये देखिए 3x3 मतलब ऑर्डर 3 का ये एक मैट्रिक्स है, जिससे हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। मॉड ए इसका किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर A11 देखिए, A11 जो है इसे ये हम जब ये लेंगे, ये फैक्टर लेंगे, तो इसका रो का और इसका कॉलम का वो सब अभी लीव कर देंगे। ऐसे आप हाथ रख सकते हो। ओके, ऐसे रख लेंगे। उसके बाद ये जो है ये उतार कर हम सिंपल से यहाँ रख देंगे, A22, A23, A32, A33। ओके, ये हमने रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस, और फिर ये रख लेंगे। ओके, A12 ये फैक्टर रख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यों होगा वो मैं आप सबको अभी बताऊंगा, बने रहिए। इसे जब ये फैक्टर लेंगे तो इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, उसके बाद इधर का और इधर का जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 21, 23, A31, A33। ओके, तो आपने देख लिया। अब इसे निकाल, अब हम A13 रखेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, A13 यहाँ पर, और ये छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A21, A22, A31, A32। ओके, तो ये है ऑर्डर 3 का 3x3 का फॉर्म निकालने का फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर माइनस क्यों होगा, को फैक्टर और माइनर होता है। ठीक है,
को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इसी समझा देता हूँ, तब आपको उससे में ये समझ आ जाएगा कि ये माइनस आखिर होता क्यों। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम माइनर को एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। यहाँ पर एक ले लेता हूँ हम एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 4 -7 -3 और 2। ओके, ये एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इससे हम माइनर निकालना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनर है, यहाँ देखिए M11 क्या है, जैसे मैंने अभी समझाया था, इसको रखना है, इसको लीव करना है, यहाँ पर लिया, यहाँ पर छोड़ दिए, इसका लीव कीजिए, इसका रो और कॉलम को लीव कीजिए और 2 जो है वो यहाँ लिखिए। ओके, तो M11 क्या हो गया हमारा, M11 = 2। ओके, और उसी तरह M12 हम जब निकालेंगे, M12 ये निकालेंगे, -M12 हमारा ये है, तो इसको लीव करेंगे, तो इसका रो को और इसका कॉलम को लीव करेंगे, आएगा हमारे पास कितना, M12 = -3। ओके, और M21 अगर निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसका लीव करेंगे, -7, M22 निकालेंगे तो इसका 4 आएगा। ओके, तो ये समझ गए माइनर इसी तरीके से निकालते, ये हो गया माइनर के लिए। अब आते हैं हम को फैक्टर। ओके, एक को फैक्टर आते हैं, इसी से हमारा ये क्लियर होगा हमारा कि माइनस क्यों लगा था वहाँ, यहाँ पर माइनस क्यों लगा था, इसी से क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस क्लियर करने के लिए हम इसी एग्जाम्पल का यूज करते हैं। इसी एग्जाम्पल को देखिए और उससे हम को फैक्टर निकालते हैं। ओके, तो इसको हमने पहले लिया C11 निकालने के लिए, C11 कीजिए, और यहाँ क्या आता है, -1 से पावर का मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 1 1 है, 1 1, तो ऊपर में 1 + 1, इसका जो 1 1 होता है, जो ऑर्डर होता है, जो प्लेस होता है, उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर M11। ओके, ये था M11, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मतलब N1 यहाँ क्या पॉजिटिव में होगा। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव में, तो ये एग्जिस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव में होगा। और फिर M12 निकालते हैं, मतलब C12 को फैक्टर 1 2, -1, यहाँ 1 है, 1 + 2, और यहाँ M12। ओके, तो M12 यहाँ देखिए 2 + 1 3 हो जाए क्यूब, तो -1 का क्यूब -1, और यहाँ M2 मैंने क्या निकाला, -3, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो +3। इसी तरह हम को फैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर इंटरलीट कीजिए कि ये माइनस क्यों हुआ था। इसे मैं पूरे तरीके से अगर आपको एक इजी वे में बस एक याद रखने बोलूँ, तो मैं ये बोलूँगा, इस दोनों का देखिए, जिसका पावर स्क्वायर में आए, स्क्वायर में या फिर इवन नंबर में आए, 1 + 2 इवन में आएगा, 1 1 2 1 1 3, ये तो ऑड में आएगा। जिसका इवन में आएगा उसका वो प्लस में होगा, जिसका ऑड में आ रहा है वो माइनस में होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 1 ये प्लस में रहेगा, 1 3 ये ऑड में आ रहा है तो ये माइनस में रहेगा, ये ऑड में इवन में आ रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा। ये 2 1 ये भी माइनस में रहेगा, ये 2 2 ये भी पॉजिटिव है, ये 2 3 ये भी ऑड है तो मतलब माइनस में रहेगा। ओके, जो भी ऐड करके माइनस में आ रहा है वो माइनस में रहेगा, और जो ऑड ऐड करके इवन में आ रहा है वो पॉजिटिव रहेगा। तो आपने निकालना सीख गया स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। ऑर्डर 1 1 को सिखा दिया, 1 2 2 का 2 × 2 का सिखा दिया, 3 × 3 का सिखा दिया, और माइनर और को फैक्टर क्या होता है वो भी मैंने सिखा दिया। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और कोई भी डाउट है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे करें। ओके, देखिए आपने डिटरमिनेंट्स के अंदर एक और वर्ड सुने होंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, या देखे होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। आखिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या, ये वो आपको मैं बताता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट डिटरमिनेंट इज 0, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ हम मॉड ए
हम यहाँ पर मॉड ए जो निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, उसका अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और 0 नहीं आता है जिसका, वो क्या है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये आपने समझ लिया सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है, यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा, a इज इक्वल टू 1, यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स दिया 1 1 x -2 2 2 3 1 -3। ओके, तो ये बोलता है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है। फाइंड x, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इससे आप x फाइंड कीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का बोलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका मॉड मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 है। ओके, जब डिटरमिनेंट 0 है तो हम इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 1 1 x -2 2 2 3 1 -3, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 1, जैसे मैंने पिछले सिखाया था, 1 को रखना है और उसका रो और कॉलम को लीव करना है, और इसे यहाँ पर रखिए। 2 1 2 -3, माइनस क्यों बताया था, यहाँ पर -2 लेंगे और माइनस रखेंगे। माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि ये 1 2 है इसका फैक्टर, और 1 1 2 को ऐड करके 3 आता, अब ऑर्डर पावर क्या हो जाएगा, ऑड में हो जाएगा, इसलिए माइनस होगा। और अंदर में -2 को लीजिए और इसका ये रो कॉलम लीव कीजिए। ओके, 1x 1 -3, और यहाँ +3 को लेना है, इसको लीजिए और इसका रो और कॉलम को दोनों को लीव करके यहाँ लिख दीजिए 1x 2 2। ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 -6 माइनस आता है बीच में, 2 1 जा 2। ओके, मैं पहले बताया था 2 × 2 के ऑर्डर में बताया था, यहाँ माइनस +2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -3 -x +3 2x -2 इज इक्वल टू 0। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, -6 -2 -6 -2x +6x -6 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ देखिए -6 -6 3 है, 6 3 18 और -2 20। ठीक है, तो यहाँ आ गया -20 और यहाँ +6x -2x, तो यहाँ +4x आ गया। ओके, 0। तो अब 4x इज इक्वल टू 20 को उधर भेजिए, प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड में जाएगा 4, और ये कट के आ जाएगा आंसर हमारा x इज इक्वल टू 5। ये देखिए कितने आसानी से x का वैल्यू फाइंड हो गया है। इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स एक दिया जाता है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं और बहुत ही इजी स्कोरिंग मार्क्स आते हैं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन छूटते नहीं है, बन ही जाते हैं। ओके, तो चलिए इसे नोट कीजिए, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो a इज इक्वल टू a + IB c + ID -c I + ID a -ID। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऑर्डर 2 × 2 का है। इसे डिटरमिनेंट इसका निकालना है, डिटरमिनेंट a + IB और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे a - ID। ओके, माइनस, अब c + ID। ओके, अब इस दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो c - ID हो जाएगा। ओके,
तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, यहाँ बी है, यहाँ क्वेश्चन में बी है। ओके, यहाँ क्वेश्चन में बी। तो अब देखिए ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, प्लस अब इसे देखिए ये भी एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पे, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसे निकालिए ए स्क्वायर। ये देखिए आई स्क्वायर का -1 होता है, इसे याद नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आई स्क्वायर का 1 होता है। ओके, -1 होता है आई स्क्वायर का, तो यहाँ आई स्क्वायर का -1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। ये देखिए सॉल्व हो चुका है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसी तरह एक और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सीबीएसई का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आप सबको से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन 10 डिग्री को रखिए, साइन cos 80 डिग्री माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। ओके, यहाँ साइन 10 डिग्री है, तो अब देखिए हमें यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस दिया, तो एक को हमें साइन या कॉस में तोड़ना होगा। ओके, तो इसे हम साइन को ही तोड़ देते हैं कॉस 90 माइनस 10 से। ओके, 90 माइनस 10, एक थीटा माइनस 10, एक थीटा माइनस होता है, तो ये 90 माइनस थीटा किया हूँ मैंने, तो इसका साइन डिग्री होता है साइन 10 कॉस 80। ओके, प्लस कॉस को भी तोड़ देते इसी तरह, साइन 90 माइनस 10 से, और यहाँ साइन 80 पहले से मौजूद है। ओके, यहाँ cos 80 हो गया, यहाँ साइन 80 हो गया। ओके, तो cos 80 और cos 80 का cos स्क्वायर का 80 डिग्री, ओके, प्लस साइन स्क्वायर का 80 डिग्री। ओके, तो अब cos स्क्वायर 80 और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 80 क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ओके, आई होप आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से जितना भी मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ आए होंगे, और कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, आप लोगों के फ्रेंड के भी अच्छे से स्टडी चलते रहे। ओके।